तो दोस्तों, अगर गर्मी की शिद्दत और खाने में कुछ ठंडा हल्का और सेहतमंद चाहिए तो बनाइए ये मजेदार रायता। बहुत ही मजेदार होने के साथ साथ जिस्म को गर्मी से बचाता है, हाजमा भी ठीक रखता है और आपको नई तवानाई देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार लौकी का रायता। सिर्फ 10 मिनट में बन जाने वाला ये मजेदार रायता दाल हो या सब्जी, बिरयानी हो या पुलाव, तिक्का पोटी, सबके साथ बहुत ही मजेदार लगता है। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए हमने यहां पर लौकी ले लिया। आप इसको कद्दू के साथ भी बना सकते हैं। यहां पर सबसे पहले इसको हमें छील लेना है। तो यहां पर लौकी को इस तरह हमने छील लिया। छील लेने के बाद इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर की मदद से मोटी साइड से इसको ग्रेट करेंगे। साथ में हमने पानी लिया है। इसी तरह इसको ग्रेट करते जाएंगे, साथ साथ इसको पानी में डालते जाएंगे ताकि जब हमारा लौकी है इस तरह काला ना हो जाए। तो यहां पर देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर लौकी को बॉयल करने के लिए 2 गिलास मैंने पानी के ऐड कर लिए। यहां पर पानी को गर्म करने के बाद जब इसको बॉयल आ जाएगा तो इसमें लौकी को ऐड कर देंगे। तो इसी तरह इसी शदीद गर्मी के मौसम में अगर भी कुछ भी बनाने का मन ना करें, सालन वगैरह ना भी बनाने का दिल करे, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत ही आसान है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तेज गर्मी में रायता आपको ठंडक देगा, मैदे को भी ठंडा करता है। तो इसको आपने एक दो जरूर ट्राई करना है, बहुत ही मजेदार भी बनता है। तो यहां पर सारा हमने लौकी इसके अंदर ऐड कर लिया। इसको हमने बॉयल करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको बॉयल करेंगे। तो इसके अलावा लौकी या कद्दू की ये खासियत है, ये जिस्म को कुदरती तौर पर ठंडा करता है। इसके साथ दही के साथ मिला के इसका रायता बनाएंगे तो ये हाजमे को भी बहुत ही अच्छा करता है। इसके अलावा लौकी में फाइबर भी बहुत ही ज्यादा होता है। ये हल्की और जल्दी हजम होने वाली ग़िज़ा है। इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, गर्मियों में इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो यहां पर लौकी को हमने ज्यादा बॉयल नहीं करना, तकरीबन 80% तक इसको बॉयल करने के बाद निकाल लेंगे। लौकी जो होता है ये कुदरती तौर पर जिस्म को ठंडा करता है। दही के साथ मिलाकर इसका रायता बनाते हैं तो हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो पानी जिसमें हमने लौकी को बॉयल किया, इससे बहुत ही मजेदार शरबत बनाएंगे। लौकी और दही दोनों में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, जबकि फाइबर ज्यादा होता है, जिससे जब आप इसको खाते हैं तो पेट भरा भरा महसूस होता है। वजन कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपने वजन कम करना है तो इसको आप रोजाना इस्तेमाल करें। दिनों में आप इसका फर्क महसूस करें। यहां पे इसको बॉयल कर लिया, इसको निकाल लेते हैं। तो यहां पर इस सारे लौकी को हमने इस तरह स्ट्रेनर में निकाल लिया। इस तरह इसको प्रेस करेंगे हल्का हल्का ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए। तो जो पानी निकलेगा उसको ठंडा कर लेंगे, उससे बहुत ही मजेदार शरबत बनाएंगे। और इसको जो हम लौकी को भी इस तरह 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो यहां पर जो पानी जिसमें हमने लौकी को बॉयल किया, इसको ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद इसको गिलास में ऐड कर लेंगे। बहुत ही मजेदार शरबत बनाने के लिए साथ में बर्फ ऐड कर लेंगे। तो लौकी का शरबत जिगर को ठंडक देता है। अगर आपको एसिडिटी, गैस और तजाबियत के मसले मसाइल तो इसको जरूर इस्तेमाल करें, बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। तो शरबत ऐड करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून हमने भुना कुटा जीरा ऐड कर लेना है। 1/4 टीस्पून ऐड करें काला नमक का। तो जीरे को ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्का सा इसको पीस लेंगे। जीरे को जब आप शरबत में इस्तेमाल करते हैं गर्मियां, तो ये भी अपनी तासीर ठंडी देता है, आपको जिस्म को ठंडा रखता है। साथ में जायके के लिए कुछ पुदीने के पत्ते उनको काट के ऐड कर लेंगे। टेस्ट के मुताबिक लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ठंडा ठंडा इसको पिए। तो इसी तरह जब भी आप लौकी का रायता बनाएं या कद्दू का रायता बनाएं तो इसी तरह साथ इसका शरबत भी बना लें। ताजा ताजा बनाएं, ताजा ताजा इसको इस्तेमाल करें। इसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा जो आपने लौकी या कद्दू इस्तेमाल करना है, ताजा आपने इस्तेमाल करना है, उसको आपने एक दफा चेक कर लेना, कड़वा नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारा शरबत भी मजेदार बनेगा। जो हमारा जो रायता है वो भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो यहां पर रायता बनाने के लिए दही को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए, इस तरह गाढ़ा दही इस्तेमाल करें तो रायता बहुत जबरदस्त बनेगा। तो रायता बनाने के लिए जो दही इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उसके पास थोड़ा सा तुरश है तो थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे। 1 टीस्पून यहां पर मैंने चीनी ऐड कर ली। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे काला नमक का। हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। वैसे तो रायता बनाने के लिए बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल होता है, इसको तड़के के साथ भी बनाया जाता है। इसी के साथ हमने 1 टीस्पून ऐड करना है भुना कुटा जीरा। तो आज इसको बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ, तड़के के बैर बनाए तो बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। जिस्म को ठंडा करने के साथ साथ हेल्दी भी होगा। 1/4 टीस्पून यहां पर काली मिर्च, उसको ताजा पीस लिया, उसका पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। काला नमक भी इस्तेमाल किया था, इसलिए अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर लेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो इसी के साथ 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना। अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं।
तो यहां पर इन सारे मसालों को हमें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो आपने इस मजेदार रेसिपी को गर्मी में जरूर बनाना है, मैदे और जिगर को ठंडा रखेगा। इसके खाने से बहुत सारी बीमारियों से भी निजात मिलती है, इस तरह बनाने से बहुत जायकेदार भी बनेगा। तो यहां पर दही को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, साथ में कुछ सब्जियां ऐड कर लेंगे। यहां पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, इनको इस तरह बारीक काट लेंगे। साथ में लिए टमाटर, टमाटर के बीज निकाल देंगे, इसी तरह हमने बारीक चॉप कर लेना है। साथ में हमने खीरा लिया, खीरे को दरमियान में से कट लगाने के बाद इसको बीज निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद इसको बारीक काट लेंगे, बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने सब्ज मिर्च लिया, इसको बारीक काट के आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उतनी सब्ज मिर्च ऐड कर लें। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो सब्ज धनिया का इस्तेमाल रायते में जरूर करें, ये गर्मियों में जो जिस्म को ठंडा करता है और खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त आती है। तो यहां पर इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा आप गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सब्जी आप पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर दही के साथ मसालों की और सब्जियों की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। साथ में हमने लौकी ऐड कर लेना है, इसको हमने बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया है। इसको हमेशा हमने ठंडा करके ही दही के साथ ऐड करना है, गरम गरम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो लौकी को यहां पर अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए, बाद में इसको सर्व करेंगे। तो इसी तरह गर्मियों के इस मौसम में दोपहर में अगर कुछ भी बनाने का मन ना करे, गर्मी की शिद्दत की वजह से कुछ भी खाने का मन ना करे, इसको जरूर बनाइए। 10 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत ही मजेदार रायता बनकर तैयार हो जाता है। एक दफा खाएंगे तो पूरा जिस्म ठंडा हो जाएगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार लौकी का रायता हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं मिलती, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।